धर्म और जाति के भेदभाव। कैसे हिंदू तुर्क कहाया, सबही एकै द्वारे आया। कैसे ब्राह्मण कैसे सूदा, एकै हाड चाम तन गूदा। एकै बिंद एक भग द्वारा, एकै सब घट बोलन हारा। कौम 36 एक ही जाति, ब्रह्म बीज सबकी उत्पाती। एकै कुल एकै परिवारा, ब्रह्म बीज का सकल पसारा। ऊंच नीच इस विधि हैं लोई, कर्म कुकर्म कहाँ वैं दोई। गरीब दास जिन नाम पिछान्या, ऊंच नीच पदवी प्रवाना। संसार के किसी भी पूर्ण संत महात्मा ने कौम, कुल, धर्म, जाति पाति, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष के आधार पर जीवों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। गरीबदास जी भी यही उपदेश देते हैं कि हर धर्म, जाति और कौम के लोग एक ही परमेश्वर की संतान हैं और सभी जीव समान रूप से प्रेम, प्यार और सत्कार के अधिकारी हैं। आप कहते हैं कि जब सभी जीव एक परमेश्वर के अंश हैं और सारे उस एक ही धुरधाम से इस संसार में आए हैं, तो एक जीव को हिंदू और दूसरे को मुसलमान कैसे कहा जा सकता है? जब सभी जीवों का शरीर समान रूप से हड्डियों, मांस और चर्बी से बना हुआ है, तो फिर एक जीव ब्राह्मण और दूसरा शूद्र कैसे हो गया? आप अपना तर्क जारी रखते हुए कहते हैं कि सब जीव पिता के वीर्य की बूंद से रूप धारण करते हैं और माता के पेट से बाहर आते हैं, तथा सारे जीवों के अंदर एक ही आत्मा और एक ही परमात्मा का निवास है। 36 कौमों के सारे जीव एक ही परमेश्वर के अंश हैं। सब जीवों का मूल वही एक परमेश्वर है। सब जीव एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए सबका एक ही कुल और परिवार से संबंध है। इस संसार में जीवों को कौम, धर्म, जाति आदि के आधार पर नहीं, बल्कि अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उच्च या निम्न श्रेणी का कहा जा सकता है। वास्तव में जो जीव परमात्मा के नाम की पहचान कर लेते हैं, वे ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं, और जो परमेश्वर के नाम से नहीं जुड़ते, वे नीच हैं, अधम हैं। संत महात्मा कौम, मजहब, जाति आदि के भेदभाव पैदा करके जीवों को एक दूसरे से अलग करने के लिए नहीं आते। वे सब जीवों को एक दूसरे से और पिता परमेश्वर से जोड़ने के लिए आते हैं। कबीर साहब का शब्द है, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामण कब के होए, बामण कह के जन्म मत खोए। जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै, सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। इसी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए गुरु रविदास जी कहते हैं, कह रविदास जो जपे नाम तिस, जात न जन्म न जो निकाम। कबीर साहब तर्क देकर समझाते हैं कि माता के पेट में जीव की कोई जाति या कुल नहीं होता। सभी जीव एक पार ब्रह्म परमेश्वर के अंश हैं। आप प्रश्न करते हैं, पंडित जी, तुम सच्चे ब्राह्मण कैसे बन गए? तुम ब्राह्मण होने का अहंकार करके अपना अनमोल मनुष्य जन्म व्यर्थ ना गवाओ। आप पूछते हैं कि तुम अपने आप को किस आधार पर ब्राह्मण कहते हो? क्या तुमने माता के पेट से जन्म नहीं लिया? क्या तुम किसी अन्य रास्ते से संसार में आए हो? क्या तुम दूध के बने हुए हो और हम रक्त के बने हुए हैं? आपका तात्पर्य है कि तुम्हारा शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना है जिनसे दूसरी जातियों के जीवों का बना है। आप कहते हैं कि हम केवल उसे ही सच्चा ब्राह्मण मानते हैं जिसने ब्रह्म की पहचान कर ली है। ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, श्रेष्ठ पुरुष है। कबीर साहब ने ब्रह्म की पहचान को जीव की श्रेष्ठता का आधार माना है। गरीबदास जी नाम की पहचान को जीव की बड़ाई का आधार कहते हैं। भाव एक ही है। गुरु अमरदास जी का कथन है, पगतिर ते से ऊतमा,
जतपत सबदे होए, बिन नावें सब नीच जात हैं, बिष्टा का कीड़ा होए। आप फरमाते हैं कि सबसे उत्तम जाति उनकी है जो प्रभु की भक्ति करते हैं, उसके शब्द या नाम का ध्यान करते हैं। नाम से विहीन सब जीव निकृष्ट जाति के हैं, वे गंदगी के कीड़े हैं तथा सदा निकृष्ट योनियों में भटकते रहते हैं। हिंसा और मांसाहार। हक हलाल पिछानी बदी कर दूर रे, यह मुर्गी रब रूह गऊ क्या सूर रे। तीतर चिड़ी बुटेर भखे हिलवान रे, हरिहा महबूब मुला बंग पुकार अल्लाह रहमान रे। खूनी खून गुजार खाल कूं काढ़ता, देखे रब रहमान गले कूं बाढ़ता। ऐसे बूढ़े नाव होत है गरक रे, हरिहा महबूब कहता दास गरीब नाम निज परख रे। गरीब दास जी उपदेश देते हैं कि हक हलाल की कमाई पर गुजारा करना चाहिए और बुरे कर्मों से बचकर रहना चाहिए। आप कहते हैं कि जिस मुर्गी, गाय, सूअर, तीतर, चिड़िया और बटेर आदि को हिंसक व्यक्ति मारकर खा जाता है, उनके अंदर एक ही रूह का निवास है जो परमात्मा की अंश है। मुल्ला ऊंची आवाज में बांग देता है कि रब रहमानुल रहीम दयालु कृपालु है। तो फिर जिन जीवों के अंदर दयालु प्रभु का निवास है, वह उनका गला क्यों काटता है और उनकी खाल क्यों उतारता है? गरीब सूर गऊ को खात हैं, बिस्मिल करें हमेश। दहू दीन दो जख गए, जमकूं पकड़े केश। आप चेतावनी देते हैं कि हिंदू सूअर को और मुसलमान गाय को मारकर खा जाते हैं। इन दोनों धर्मों के हिंसक मांसाहारी लोग नरकों में जाएंगे और यमदूत उन्हें बालों से पकड़कर भांति भांति के कष्ट देंगे। गरीब यह तो काफर कर्म है, धर्म नहीं यह पाप। दो ही नबी रसूल की डूबेंगे गरगाप। गरीब जीव हिंसा जो करत हैं, या आगे क्या पाप। कंटक जून जिहान में भेड़िया सिंह और सांप। जीव हत्या और मांसाहार धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। यह घोर पाप है। ऐसे पाप करने वाले लोग अपने नबी, रसूल या पैगंबर के उपदेश के विरुद्ध चलते हैं, वे भवसागर में डूब जाएंगे। जीव हत्या से बड़ा पाप कोई नहीं है। ऐसे पाप कमाने वाले लोग दुख भरी यानी कंटक योनियों में पड़कर भेड़िए, शेर और सांप आदि के शिकार बनेंगे। जुल्मी जुल्माना छाड़ भया, गल काटत है बदला लीजय। खिचड़ी खाना तज हिलवाना, सुरापान पराधी क्यों पीजय। गरीब दास जी उपदेश देते हैं, भाई तू अत्याचारी बनकर अत्याचार करना छोड़ दे, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे का गला काटता है उसे इस कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता है। तू खिचड़ी छोड़कर बकरी के बच्चे यानी हिलवाना का मांस क्यों खाता है? तू शराब पीने का अपराध अर्थात पाप क्यों कमाता है? कबीर साहब की वाणी है, खुस खाना है खीचरी, माही परा टुक नोन। मांस पराया खाए कर, गला कटावै कौन। कहता हूं कह जात हूं, कहा जो मान हमार। जाका गर तुम काटी हो, सो फिर काट तुम्हार। हिंदू के दाया नहीं, मिहर तुर्क के नाही। कह कबीर दोनों गए, 184 माही। आप कहते हैं कि जीवों का मांस खाकर अपना गला कटवाने का सामान तैयार करने से नमक वाली खिचड़ी खाना बेहतर है। आप चेतावनी देते हैं, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, तुम मेरी बात पर भरोसा कर लो कि जिसका गला तुम काटोगे तुम्हें उससे अपना गला कटवाना पड़ेगा। आप कहते हैं कि जिन हिंदुओं और मुसलमानों के हृदय में जीव दया का भाव नहीं है और जो निर्दयतापूर्वक जीव हत्या करते रहते हैं, वे सदा 84 के चक्र से बंधे रहेंगे। गरीब दास जी ने अपनी वाणी में हिंदुओं और मुसलमानों को चेतावनी दी है कि जीव हत्या और मांस खाना धर्म विरुद्ध कर्म है।
आपने राग आसावरी में इस प्रसंग में 2 शब्द मुसलमान भाइयों को संबोधित करके लिखे हैं। पहला शब्द इस प्रकार है, बिस्मिल कित से आई काजी, बिस्मिल कित से आई, ताते बोलो राम खुदाई, उहां तो लोह लुहार नहीं रे, कर्द घड़ी किन भाई, अहरिन नहीं हथोड़ा नाही, बिन आरन कहाँ ताई, जाम मड़ी का दूध पीवत हो, दही घिरत बहु खाई, जाकू फेर हलाल करत हो, लेकर कर्द कसाई, गोसत माटी चाम उधेर्या, रूह कहाँ पहुंचाई, उस दरगह की खबर नहीं है, कौन हुक्म से ढाही, हक हक कर मुल्ला बोले, महजिद बंग सुनाई, 30 रोजे खून करत हो, खोज न पाया राई, सूर गऊ की एकै माटी, आत्म रूह इलाही, दास गरीब एक ओह साहिब, जिन यह उमत उपाई। गरीब दास जी काजी से बार बार पूछते हैं कि तुम्हें परमात्मा के नाम की सौगंध है, तुम हमें यह समझा दो कि बिस्मिल्लाह कहकर जीव हत्या करने का हुक्म कहां से आया है। कुल मालिक की दरगाह में न लोहा है न लुहार, तो फिर जीवों के सिर पर चलाने वाली छुरी किसने बनाई है? वहां न अहरन है न ही हथौड़ा और भट्ठी है, तो फिर लोहा कहां ढाला गया? इसको कौन सी अहरन पर रखकर तथा किस हथौड़े से छुरी बनाई गई है? आपका तात्पर्य है कि जीव हत्या का हुक्म कुल मालिक की दरगाह से नहीं आया। आप कहते हैं, काजी जी, तुम जिस भेड़ का दूध पीते हो वह तो तुम्हारी माता के समान है। तुम उसका दूध पीते हो, दही और घी खाते हो, और फिर उस माता को ही कसाई की छुरी से मारकर उसका मांस खा जाते हो। तुम भेड़ के शरीर से मांस अलग कर लेते हो और उसकी खाल उतार लेते हो, पर क्या कभी यह भी सोचा है कि तुमने उसकी रूह कहां पहुंचा दी है? तुम्हें पता है कि कुल मालिक की दरगाह में इस तरह के कुकर्म की आज्ञा नहीं है, फिर तुम किसके हुक्म के साथ जीव हत्या करते हो और मांस खाते हो? बड़ी हैरानी की बात है कि एक तरफ मुल्ला मस्जिद में ऊंचे स्वर में बांग देता है कि अल्लाह सच है, अल्लाह सच है, और वह रमजान के महीने में 30 दिन रोजे भी रखता है, पर साथ ही रोज मासूम जीवों की हत्या करता है, उनका मांस भी खाता रहता है। ऐसे आदमी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आप समझाते हैं कि दुनिया के सब लोग समान रूप से एक ही कुल मालिक की संतान हैं। सूअर और गाय दोनों समान तत्वों के बने हैं और इनमें एक जैसी आत्मा का निवास है जो परमात्मा की अंश है। किसी भी जीव की हत्या करना उचित नहीं है। आप अगले शब्द में कहते हैं, दिल ही अंदर हुजरा काजी, दिल ही अंदर हुजरा, कर ले उस तालिब से मुजरा, मक्का मदीना दिल ही अंदर, काबे कू कुर्बाना, काहे लेट निवाज करत हो, खोजो तन अस्थाना, 70 काबे देख नूर के, खोल ही किवारी झांकी, तां पर एक गुमज है गैबी, पंथ डगरिया बांकी, हक हक कर मुल्ला बोले, काजी पढ़े कुराना, जिनकू ओहदेदार कहाँ है, काटे गला बिराना, अर्श कुरश में अल्लाह तखत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अबदाली। ए काजी, जिस कोठरी में बैठकर अल्लाह की इबादत करनी है और जहां उस साहिब के आगे सलाम दुआ करनी है, वह हर एक के अंदर है। बलिहार जाएं उस काबे और मक्के मदीने पर जो हमारे अंदर है। तुम मस्जिद में लेट लेट कर नमाज पढ़ने की अपेक्षा अपने शरीर के अंदर उस मालिक की खोज करो। बाहर का काबा तो एक तरफ रहा, अंतर में प्रकाश के 70 काबे हैं। आवश्यकता केवल ध्यान को बाहर से पलटकर अंदर की तरफ खुलने वाली खिड़की खोलकर अपने अंदर झांकने की है। मस्जिद के ऊपर गुंबद होता है। आप कहते हैं कि जब अंदर की तरफ खुली खिड़की द्वारा अंदर देखेंगे तो एक गुप्त कोठड़ी की छत यानी गुमज दिखाई देगी, जिस तक पहुंचने का रास्ता बहुत सूक्ष्म
और सुंदर है। यह ठीक है कि मुल्ला अल्लाह के सच्चे होने की बात करता है और काजी कुरान शरीफ का पाठ करता है, पर दूसरे जीवों का गला काटने वाले निर्दयी व्यक्तियों को कभी भी उस दयालु कृपालु अल्लाह के दीदार का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। जिस अल्लाह का ऊंचे आकाश में निवास है, वह सारी सृष्टि में भी समाया हुआ है। खालिक बिन नहीं खाली, वह रचयिता कण कण के अंदर समाया हुआ है। वह हर जीव के अंदर समान रूप में विराजमान है। इसलिए किसी भी जीव की हत्या करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। आप कहते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब निर्मल हृदय वाले महापुरुष थे। वे कुल मालिक के सच्चे भक्त थे। मुहम्मद कू नहीं गो सत खाया, गऊ न बिस्मल कीती। हजरत मोहम्मद साहब ने न कभी किसी गाय की हत्या की और न ही कभी गोश्त खाया। आप कहते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। 1,80,000 कू सौगंध, जिन नहीं करद चलाया। वह ही मोहम्मद वह ही महादे, वह ही विष्णु वह ही ब्रह्मा। दास गरीब दूसरा को है, देखो अपने घर मां। हम हजरत मोहम्मद साहेब और भगवान राम को नमस्कार करते हैं, जो उस कुल मालिक के निज घर का संदेश या पैगाम लाने वाले पैगंबर बने। हम लाख बार सौगंध खाकर कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी जीव पर छुरी नहीं चलाई थी। आप कहते हैं कि कुल मालिक स्वयं हजरत मोहम्मद साहिब का रूप धारण करके आया। ब्रह्मा और विष्णु भी उस मालिक का ही रूप हैं। तुम स्वयं ही अपने अंदर देख लो कि उस एक के बिना दूसरा कोई नहीं है। पंडित वेद पढ़ह बौ बानी, काजी पढ़ें कुराने। सूर गऊ कू दोए बतावें, दोन्यों दीन दीवाने। एक ही मिट्टी एक ही चमरा, एक ही बोलत प्राणै। जिभ्या स्वादी मारत है नर, समझत नहीं हिवाने। मुर्गी बकरी कुकड़ी खाई, कूकें बंग मुलाने। जैसा दर्द आपने होवै, ऐसा दर्द बिराने। मन मक्के की हज नहीं कीन्ही, दिल काबा नहीं जाने। कैसी काजी कजा करत हो, खाते हो हिलवाने। जा दिन साहिब लेखा मांगें, दोह क्या जुबाब दीवाने। ऐसा कुफर तरस नहीं आवे, काटे शीश खुराने। उस पुर सेती महरम नाही, अनहद नाद घुराने। दास गरीब दुनी गई दोजिक, द्यावें गारे गुराने। गरीब दास जी दुख प्रकट करते हैं कि पंडित बढ़ चढ़कर वेद आदि धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं और काजी लोग कुरान शरीफ का अध्ययन करते हैं। इन धर्म ग्रंथों में सारे जीवों को एक ही परमात्मा की रचना माना गया है। दोनों धर्मों के जो लोग गाय और सूअर में भेद करते हैं, मूर्ख हैं। हिंदू गो हत्या को पाप कहते हैं, पर सूअर की हत्या को उचित ठहराते हैं। मुसलमान सूअर की हत्या को हराम, परंतु गो हत्या को हलाल बताते हैं। वे यह नहीं सोचते कि सब जीव एक ही मिट्टी से बने हैं, सबकी चमड़ी एक समान है और सबके अंदर समान रूप से प्राण कार्यशील हैं। पशुवृत्ति वाले लोग जीभ के स्वाद के कारण धर्म ग्रंथों की आड़ में जीव हत्या को उचित ठहराने का यत्न करते हैं। मुल्ला लोग ऊंची आवाज में अल्लाह के सर्वव्यापी होने की बांग भी देते हैं और साथ ही बकरी और मुर्गी मारकर मांस भी खाते रहते हैं। वे लोग यह नहीं सोचते कि जिस तरह हमारे शरीर को चोट लग जाए तो हमें पीड़ा महसूस होती है, उसी तरह दूसरे यानी बिराने जीवों का गला काटने पर उनको भी पीड़ा होती है। काजी न तो मन के मक्के का हज करते हैं और न ही अंदर के काबे पर दृष्टि डालते हैं। आपका तात्पर्य है कि वे अंतर्मुख होकर उस मालिक की अंदर खोज नहीं करते जो हमारे अंदर विराजमान है। काजी को संबोधित करते हुए आप कहते हैं कि जब तुम बकरी का बच्चा मारकर खा जाते हो तो तुम्हारी 5 वक्त की नमाज तो व्यर्थ चली जाती है। हे अज्ञानियों, जिस दिन कुल मालिक तुम्हारे कर्मों का लेखा मांगेगा,
उस समय क्या जवाब दोगे? तुम जीव हत्या का कुफ्र यानी पाप करते हो। तुम्हारे अंदर रत्ती भर दया नहीं है। तुम्हें उस धुरधाम की खबर ही नहीं है जहां निरंतर अनहद शब्द की ध्वनि गूंज रही है। आप दुख प्रकट करते हैं कि मूर्ख लोग गाली गलौच, लड़ाई झगड़े में ही सारी उम्र उलझे रहते हैं और नरकों के अधिकारी बन जाते हैं। कबीर साहब की वाणी है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे, लोगा परम न पूलो पाई, खालिक खलक खलक में खालक पूर रहे उसरा बठाई। आप फरमाते हैं कि सृष्टि के सब जीवों को बनाने वाला एक ही सृजनहार है और वह सारी सृष्टि में व्याप्त है। उसके रचे हुए सब जीव उसी के अंश हैं। अज्ञानता का शिकार होकर किसी को अच्छा या बुरा नहीं समझना चाहिए। कबीर साहब संकेत कर रहे हैं कि लोग अपने अनुचित विचारों को ठीक साबित करने के लिए धर्म ग्रंथों के उपदेश को तोड़ मरोड़ लेते हैं। दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में जीव हत्या और मांस खाने को उचित नहीं माना गया है। जो पूर्ण पुरुष सब जीवों में एक परमेश्वर का नूर समाया हुआ देखते हैं, वे कभी भी जीव हत्या और मांस खाने की वकालत नहीं कर सकते। चेतावनी, सुनियो संत सुजान, दिया हम हेला रे, और जन्म बहु तेरे होसी, मानुष जन्म दुहेला रे। तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ाऊं, चलना तुझे अकेला रे। अरब खरब लग माया जोरी, संग न चलसी धेला रे। यह तो सत की मेरी नवरिया, सतगुरु पार पहेला रे। दास गरीब कहे भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे। गरीब दास जी चेतावनी देते हैं, हे ज्ञानी भक्तों, मैं ऊंची आवाज में पुकार कर कह रहा हूं कि मनुष्य जन्म शेष सभी जन्मों से दुर्लभ है। आप कहते हैं, हे जीव, तू सोचता है कि मैं बड़ी सी फौज इकट्ठी कर लूं, परंतु विचार करके देख ले कि अंत समय तुझे यहां से अकेले ही जाना पड़ेगा। तू चाहे बहुत सा धन इकट्ठा कर ले, तो भी अंत समय एक पैसा भी साथ नहीं जाएगा। मेरी विनती सत्य मान ले कि केवल सतगुरु की शरण द्वारा ही भव सागर को पार किया जा सकता है। प्यारे भक्तों, शब्द सच्चा गुरु और सुरत सच्चा शिष्य है। गुरु नानक साहिब का कथन है, सबद गुर सुरत तुन चेला, अर्थात न शरीर गुरु है और न ही शरीर शिष्य है। देहधारी गुरु अपनी आत्मा शब्द में अभेद करके शब्द रूप हो चुके होते हैं। वे शिष्य की सूरत को भी शब्द में अभेद करके शब्द रूप बना देते हैं। सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे। 4 दिना की चिहर बनी है, आखिर तौकू मरना रे। तू जाने मेरी ऐसे निभैगी, हर दम लेखा भरना रे। खाले पीले बिलसले रे हंसा, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे। दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी स्यों अरना रे। हे ज्ञानी भक्तों, कभी भूले भटके भी अहंकार को नजदीक न फटकने देना। सुंदरता, जवानी, धन दौलत, जाति पदवी आदि अहंकार के अनेक कारण माने गए हैं। आप कहते हैं कि तुम विचार करके देख लो कि जीवन 4 दिन का खेल है और अंत में शरीर ने मौत का शिकार हो जाना है। जब शरीर ही सदा के लिए नहीं रह सकता, तब इसमें बैठकर किसी वस्तु का अहंकार करना कहां तक उचित है। आप चेतावनी देते हैं, हे जीव, यह ना सोचो कि तुम्हारी मन मर्जी सदा चलती रहेगी। तुम्हें मृत्यु के पश्चात प्रत्येक श्वास का भुगतान करना पड़ेगा। तू शरीर के पालन पोषण के लिए आवश्यकता अनुसार अन्न पानी खा पी ले, भोग ले, परंतु मायावी पदार्थों के भंडार भरने में ही ना उलझा रहे। सभी जीवों के अंदर एक परमेश्वर का निवास है, इसलिए तू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना कर। राम ना जान्या रे मूढ़ नर, राम ना जान्या रे। जल की बूंद महल रचया, यह सकल जिहाना रे।
जठर अग्नि से राखिया तेरा पिंडर प्राणा रे। जहां तोकू भोजन दिया अमृत रस खाना रे। गर्भवास से काढ़ कर नर बाहर आन्या रे। लीला अगम अगाध है सुरत बिद नाना रे। माता पिता सुत बंधुआ क्या देख भुलाना रे। इनमें तेरा को नहीं क्यों भया दीवाना रे। जा तन चंदन लेपते ले धरे मशाना रे। सुवै सिंभल से या तरु देख लुभाना रे। चोंच मार व्याकुल भया बहुते पछताना रे। मान सरोवर कमल दल घर दूर पयाना रे। गए रसातल राह को पड़ पोथी पाना रे। सतगुरु संत से नहीं पूजें पाशाना रे। मरकब भय कुम्हार के फिर शूकर श्वाना रे। पंथ पुरातम बूझ हैं कोई संत सुजाना रे। श्वासा पारस नाम है नाभि अस्थाना रे। हृदय में हरि पाइये त्रिकुटी प्रवाना रे। गगन मंडल में गुमट है जहां धजा निशाना रे। हाजिर नाजर है धनी साहिब दिलदाना रे। पलकों चौरा कीजिए तापर कुर्बाना रे। मन पवन सुरत से अगम है कहे निरत बयाना रे। जैसे अलल आकाश को धर है धुन ध्याना रे। आसन बंध अडोल मन जो पद ही समाना रे। गरीब दास यों पाइये पीव पुरुष पुराना रे। गरीब दास जी चेतावनी देते हैं, हे मूर्ख प्राणी, कितने अफसोस की बात है कि तू उस परमेश्वर की पहचान की ओर ध्यान नहीं देता। तू विचार करके देख कि उस कुल मालिक ने पिता के वीर्य रूपी बूंद से शरीर रूपी महल का सृजन कर दिया। उसने माता के पेट की जठराग्नि में तेरी रक्षा की तथा तुझे शरीर और प्राण दिए। उसने तुझे उस अग्निकुंड में नाम के अमृत का भोजन दिया। फिर उस दयालु ने तुझे माता के गर्भ में से निकालकर इस संसार में जन्म दिया। उस प्रभु की लीला अनंत है, अपार है। उसने संसार में भांति भांति के रूप और शक्लों वाले जीवों का सृजन किया है। हे प्राणी, तू माता पिता, पुत्र और सगे संबंधी देखकर उनके मोह में उलझ गया है और तेरा अपने सृजनहार की ओर ध्यान नहीं जाता। तू मूर्ख और अज्ञानी ना बन। तू यह बात भली भांति मन में बिठा ले कि इन सब सगे संबंधियों में से वास्तव में कोई भी तेरा सच्चा साथी नहीं है। जिस शरीर का तुझे मान है और जिस पर तू चंदन का लेप करता नहीं थकता, एक दिन तेरे सगे संबंधी इस शरीर को शमशान भूमि में पहुंचा देंगे। आप उदाहरण देते हैं कि तोता सेमल के वृक्ष के सुंदर फल को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। वह उसमें चोंच मार देता है। उसकी चोंच उस फल के रेशों में उलझ जाती है। वह मूर्ख तोता तड़प तड़प कर अपने प्राण गंवा बैठता है, लेकिन उस समय पछताने का कोई लाभ नहीं होता। हे जीव, यदि तू भी इसी प्रकार मायावी भोगों में लिप्त हो जाएगा तो अंत में पछताएगा और चिल्लाता हुआ प्राण गंवा बैठेगा। आप आगे कहते हैं, हे प्राणी, यह संसार तेरा असली देश नहीं है। तेरा असली देश बहुत दूर है और तू लंबा रास्ता पार करके ही दसम द्वार के मानसरोवर के कंवलों तक पहुंच सकता है। जो अज्ञानी जीव ग्रंथ शास्त्रों के पृष्ठ पलट पलट कर पाठ करने को सच्ची भक्ति समझने की भूल करते हैं, वे नरकों में पहुंचने का सामान तैयार कर लेते हैं। जो अज्ञानी जीव संत सतगुरु की सेवा नहीं करते, उनके उपदेश अनुसार परमेश्वर की भक्ति नहीं करते और पत्थर की मूर्तियों की पूजा में ही उलझे रहते हैं, वे अगले जन्म में कुम्हार के गधे यानी मरकब बन जाते हैं या उनको सूअर और कुत्ते की निकृष्ट योनि में जाना पड़ता है। आप कहते हैं कि केवल किसी ज्ञानी, विवेकशील, पूर्ण संत को ही परमेश्वर के घर की ओर जाने वाले अनादि मार्ग यानी पंथ पुरातम का ज्ञान होता है। उनकी नाभि से उठने वाले प्रत्येक श्वास में पारस रूपी नाम बसा रहता है।
साधक को समझ लेना चाहिए कि जिस परमेश्वर की उसको खोज है वह उसके अंदर है। उसको गगन मंडल अर्थात त्रिकुटी में पहुंचने का यत्न करना चाहिए। त्रिकुटी के गुंबद में नाम या शब्द का झंडा झूल रहा है। आप कहते हैं, हे प्राणी, वह ज्ञान रूप कुल मालिक सदा तेरे अंदर विराजमान है। तू उसको पलकों का चंवर झुला, अर्थात अपना ध्यान हमेशा उसमें लीन रख और अपना सर्वस्व उस पर कुर्बान कर दे। यदि उस अगम प्रभु तक पहुंचना है तो तू ध्यान को बाहर से पलटकर ध्यान मन, प्राण, सुरत और निरत को आंतरिक आकाश में स्थिर करके अपनी चेतना को शब्द में लीन कर दे। ठीक उसी प्रकार जैसे अलल पक्षी की लिव आकाश में लगी होती है और वह अंडे से निकलते ही वापस वहां पहुंच जाता है। जो साधक निश्चल अवस्था में बैठकर मन को पूरी तरह स्थिर कर लेता है, उसका प्रभु रूपी अनादि प्रियतम से मिलाप हो जाता है। लेखा लीजै रे धनी कै लेखा लीजै रे, हाट पटन सब लूट गए कहो इब क्या की जय रे। पूंजी मूल गंवाया फिर कौन पति जय रे, मैं गाफिल भूल्या फिरों गढ़हंस चढ़ी जय रे। चाकर चोर अनादि का सिर बोझा दी जय रे, शीश काट हाजिर करे जब सतगुरु रीझै रे। अमी महारस नाम है अमृत पै पी जय रे, गगन मंडल भाठी झरै कमला दल भी जय रे। शब्द अनाहद घोर है चलहंस सुनी जय रे, पूंजी शाहूकार की या हरदम छी जय रे। गरीब दास दूने करे सो शाह कही जय रे। गरीबदास जी चेतावनी देते हैं, हे जीवात्मा, अंत समय मालिक के दरबार में तुझसे प्रत्येक कर्म का हिसाब मांगा जाएगा। उस समय तेरी दुकान, तेरा शहर, सब कुछ लूट लिया जाएगा। उस समय तेरी कोई पेश नहीं चलेगी। जब तू मूल धन समेत अपनी सारी पूंजी, सारी संपत्ति गंवा देगी, तब तेरे अंदर धैर्य किस प्रकार आएगा। सचेत हुआ जीव अपनी अवस्था पर पश्चाताप करता हुआ कहता है, मैं भुलक्कड़ हूं, गाफिल हूं, मैं उस अनादि परमेश्वर का दास हूं। मुझे अपनी आत्मा को अंदर आकाश के किले पर चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए था, परंतु जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा था, मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया, उल्टा अपने सिर पर कर्मों का भारी बोझ लाद लिया है। गरीबदास जी कहते हैं, जिस जीव को सौभाग्य से सतगुरु की शरण मिल जाए, उसको चाहिए कि अपना शीश अर्थात अपना सर्वस्व, अपना आपाभाव सतगुरु को अर्पण करके उनकी प्रसन्नता और दया प्राप्त कर ले। आपका तात्पर्य है कि सतगुरु की शरण में आए जीव को मन मत त्याग कर तन मन से सतगुरु के उपदेश पर अमल करना चाहिए। इसके फलस्वरूप उसको नाम के अमृत का महारस पीने के लिए मिल जाएगा। उस अमृत को पीकर आत्मा तृप्त हो जाएगी। आप कहते हैं कि आंतरिक आकाश में एक भट्ठी है जिसमें से शब्द रूपी अमृत की धारा बह रही है, जो दसम द्वार के कंवलों पर पड़ रही है। वहां अनहद शब्द की जोरदार ध्वनि हो रही है। उस शब्द की ध्वनि से लिव जोड़ लेनी चाहिए। आप चेतावनी देते हैं कि जीवात्मा रूपी साहूकार श्वासों की पूंजी लेकर आता है। वह पूंजी हर पल कम हो रही है। सच्चा साहूकार वही है जो प्रभु भक्ति द्वारा इससे दोगुना लाभ उठा लेता है। कबीर साहब ने भी फरमाया है, लूट सकै तो लूट ले सत्य नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाहें जब छूट। विनती और प्रार्थना। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और दूसरे धर्म स्थानों पर कुल मालिक के समक्ष अनेक प्रकार के सांसारिक पदार्थों के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। बच्चे के जन्म के समय, उसके नामकरण के समय, ब्याह शादी के समय और अनेक अन्य अवसरों पर परमात्मा से सांसारिक सुख समृद्धि, मान बढ़ाई तथा ऊंचे ओहदे पाने के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं।
प्राणी की मृत्यु के बाद भी उसके धर्म के पंडित, मुल्ला और भाई उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थना की जाती है कि प्राणी के समस्त अवगुणों और पापों को क्षमा करके परमात्मा उसको अपने चरणों में स्थान दे। कभी किसी स्थान पर यह प्रार्थना नहीं सुनी गई है कि हे मालिक, हमें तेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, तू हमें अपना प्रेम और विश्वास प्रदान कर, अपने भाणे में रहने की ताकत दे। दुनिया के सभी लोग कुल मालिक को अपनी मन मर्जी के अनुसार चलाना चाहते हैं। कोई भी उसकी रजा, उसके भाणे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कुल मालिक ने जो कुछ भी प्रदान किया है, कोई भी उसके लिए उसका शुक्र नहीं करता। सब लोग उससे अधिक सांसारिक पदार्थों की मांग करते रहते हैं। किंतु पूर्ण संत कुल मालिक के आगे कुछ और ही विनती करते हैं। गरीबदास जी ने विनती का अंग में 136 दोहे लिखे हैं। आप अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं, गरीब साहिब मेरी बिनती सुनो गरीब निवाज, जल की बूंद महल रचिया भला बनाया साज। गरीब साहिब मेरी बिनती सुनो अर्ज आवाज, मादर पिदर करीम तू पुत्र पिता को लाज। गरीब साहिब मेरी बिनती कर जोरों करतार, तन मन धन कुर्बान जा दीजय मोहे दीदार। हे दीनहीनों पर दया मेहर करने वाले स्वामी, इस दास की विनती सुन लो। मेरे स्वामी, आपके कौतुक न्यारे हैं। आपने पानी की एक बूंद से मेरे शरीर रूपी महल का निर्माण कर दिया और इसे सुंदर ढंग से सजा दिया। मेरे मालिक, तुम कृपालु माता और पिता हो। जिस प्रकार पिता को पुत्र की लाज होती है, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। हे सृजनहार प्रभु, मेरा सर्वस्व आप पर कुर्बान है। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम कृपा करके अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करो। गरीब साहिब पुरुष करीम तू अविगत अपरंपार, पल पल माहें बंदगी निर्धारों आधार। मेरे मालिक, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम दया मेहर का भंडार हो, तुम अलख अगम अपरंपार हो। तुम्हारा पार पाना, तुम्हारा आदि अंत जान पाना असंभव है। मेरे साहिब, तुम ऐसी दया मेहर करो कि हम हर पल तुम्हारी भक्ति में लगे रहें। हम बेसहारा हैं, तुम हमारा सहारा बन जाओ। गरीब मालिक मीरा मेहरबान, सुनियो अर्ज आवाज, पंजा राखो शीश पर जम नहीं होत तिरास। हे मेरे दयालु स्वामी, हमारी विनती सुन लो। तुम हमारे शीश पर दया मेहर का हाथ रखकर हमें यमदूतों के भय से मुक्त कर दो। गरीब मैं समर्थ के आसरे दम कदम करतार, गफलत मेरी दूर कर खड़ा रहूं दरबार। हे प्रकाश पुंज सर्वसमर्थ स्वामी, मैं अति निर्बल हूं। मैंने तुम्हारी शरण ले ली है। तुम मेरी सुस्ती और लापरवाही दूर करके ऐसी दया करो कि मैं तुम्हारे दीनहीन सेवक के रूप में हमेशा तुम्हारे घर में तुम्हारे हुक्म का पालन करने के लिए उपस्थित रहूं। गरीब सुनो पुरुष मेरी बिनती, साहिब दीन दयाल, पतित उदाहरण साइया तुम हो नजर निहाल। हे दीनहीनों पर दया करने वाले सर्वसमर्थ स्वामी, तुम पापियों का उद्धार करने वाले हो। तुम मुझ जैसे नीच पर भी दया दृष्टि करके मेरा उद्धार कर दो। गरीब आत्म इंद्री कारणे मत भटकावै मोह, जगन्नाथ जगदीश गुरु शरणे आया तोहे। हे जगत के सृजनहार, जगत के स्वामी मेरे गुरुदेव, मैं सभी सहारे छोड़कर तुम्हारी शरण में आ गया हूं। तुम शरण में आए हुए की लाज रख लो और मेरी आत्मा को मन इंद्रियों की पकड़ से मुक्त कर दो, ताकि मुझे 84 की भटकन से छुटकारा मिल जाए। राम सुमर राम सुमर राम सुमर लोई, सतगुरु उपदेश दीन भक्ति बीज बोई। काम क्रोध लोभ मोह शत्रु हैं तुम्हारे, हर्ष शोक राग द्वेष पकड़ क्यों न मारे।
3 चीन 5 मार पकरो मठधारी, पुत्र तो 25 संग सेना है अपारी। 5 नार घट मंझार मन की पटरानी, 12 दल कोटि कटक सेना है बिरानी। शाहूकार पकर लीन लूटें गढ़ चोरा, आत्म तो अनाथ जीव सुनो राम बाप मोरा। मन के सब राजपाट 3 लोक माही, आत्म तो अनाथ जीव सुनो हो गुसाई। फंद काट करो साट मौज मेहरबाना, अर्ज तो कबूल होवै साहिब रहमाना। साहिब दरबार बीच कूकै बंद जादा, मझर क्यों न सुनो राम पूछे हो फिलादा। समरथ जगदीश ईश शरण आया तो ही, ठाढ़ा दरबार तेरे सुनो राम दोही। अर्थ धर्म काम मोक्ष पूर्ण सब काजा, गरीब दास शरण आया बाप राम राजा। इस शब्द का पहला भाग चेतावनी वाला है और दूसरा विनती वाला। गरीबदास जी कहते हैं, हे दुनिया के लोगों, हम तुम्हें बार बार कहते हैं कि तुम सतगुरु की शरण द्वारा अपने अंदर परमेश्वर की भक्ति का बीज बो और सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार परमेश्वर के नाम का सुमिरन आरंभ कर दो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुख सुख का भाव, राग द्वेष अर्थात मोह और घृणा या अपने और पराये का भेद तुम्हारे मार्ग के दुश्मन हैं। तुम इन दुश्मनों को पराजित करने की ओर ध्यान क्यों नहीं देते? यदि तुम भक्ति में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो 3 गुणों, 5 तत्वों और इनके महंत मन की 25 प्रकृतियों की भारी फौज को वश में करने का यत्न करो। शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां मन की पटरानियां बनी हुई हैं। शरीर के अंदर जीव के विरुद्ध एक विशाल सेना खड़ी है। शरीर रूपी किले को विकारों के चोर लूट लेते हैं और अंत समय जीवात्मा रूपी साहूकार को यमदूत पकड़ लेते हैं। गरीबदास जी जीवात्मा की यह दुर्दशा देखकर उसकी ओर से परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं, हे मेरे पिता, दीनहीन जीवात्मा अनाथ के समान है, इसकी रक्षा और सहायता करने वाला कोई नहीं है। हे कुल मालिक, तुम हमारी पुकार सुन लो। वर्तमान अवस्था में मन समस्त त्रिलोकी का राजा बना हुआ है और जीवात्मा बिल्कुल बेसहारा है। हे दयालु कृपालु कुल मालिक, तुम दया करके जीवात्मा को बंधन मुक्त करके अपने साथ मिला लो। हे कुल मालिक, यह बेड़ियों में बंधा हुआ दास तुम्हारे दरबार में खड़ा तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे दरबार में हाजिर यह फरियादी पूछ रहा है कि तुम दीनहीन की फरियाद क्यों नहीं सुनते। हे सर्वशक्तिमान, हे जगत के सृजनहार स्वामी, मैं दीन तुम्हारी शरण में आ गया हूं। मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर पुकार रहा हूं। तुम मेरी पुकार सुनकर मेरी सहायता करो। हे पिता परमेश्वर, तुम शरण में आए हुए की लाज रखकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ इस मांगने वाले की झोली में डाल दो। तुम इस याचक के लोक और परलोक के सभी कार्य संवार दो। गरीब कोटि जतन कर राखेया, जठरा के माही, गर्भवास की बिनती सुन पुरुष गोसाई। संत महात्मा समझाते हैं कि माता के पेट में जठराग्नि होती है। वहां जीव की लिव निरंतर परमेश्वर के नाम से जुड़ी रहती है और यह पल पल प्रार्थना करता है, हे मालिक, मुझे इस अग्निकुंड में से बाहर निकाल लो। मैं संसार में जन्म लेने के पश्चात पल पल तुम्हारी भक्ति करता रहूंगा। गरीबदास जी विनती करते हैं, हे मेरे मालिक, तुमने अनेक यत्न करके माता के पेट की जठराग्नि में मेरी रक्षा की। मैं उस समय जो प्रार्थना करता था कि संसार में जन्म लेने के पश्चात पल पल तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम उस प्रार्थना की लाज रख लो ताकि मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति में लगा रहूं।